अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो जी यहाँ पे ये है सुबह का टाइम। मैं बच्चों को लेके जा रही थी स्कूल। जैसे ही हम बाहर निकले तो मौसम काफ़ी ठंडा हुआ था और बादलें आई हुई थी और हल्की हल्की सी हवा भी चल रही थी। मौसम काफ़ी ठंडा था आज। और इशाल और अयान ने आज ग्लव्स भी पहन लिए थे क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही थी तो इनके हाथ ठंडे हो रहे थे, तो इन्होंने ग्लव्स पहन लिए थे। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी। फिर मैंने बाकी ये थोड़ा बहुत जो सिलाई का काम रह गया था वो करने लगी थी। यहाँ पे मैंने फिटिंग वगैरह की सिलाई कर ली थी और पाइपिंग भी लगा ली थी। और स्लीव्स इसके थोड़े से छोटे थे तो आगे से मैंने छोटा सा पीस लगा के फिर पाइपिंग लगा लिया था। और यहाँ पे फिर मैं अभी इसकी एक सिलाई रहती है, पाइपिंग मैंने लगा ली है। इसके ऊपर एक सिलाई कर लूँगी या फिर इसकी तरपाई कर लूँगी। हाथ से सिलाई करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहले मैं कोशिश करूँगी कि ये अगर मशीन से बिल्कुल सफाई से सिलाई होती है तो मैं मशीन से कर लूँगी। अगर मशीन से नहीं होती तो फिर लाजमी हाथ से तरपाई करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मैंने मशीन लगा ली थी, कपड़े धोने लगी थी क्योंकि फ्राइडे को हमारे यहाँ गैस नहीं होती। तो अब मैं जो है जमेरात को लगा लेती हूँ मशीन। तो कपड़े फिर मैंने धो लिए थे। कपड़े धो के मैंने सुखाने के लिए कुछ यहाँ पे फैला दिए थे और जो ज़्यादा मोटे वाले थे तो वो मैं ऊपर छत पे ले गई थी। लेकिन आज ऊपर छत पे भी धूप नहीं निकली थी क्योंकि आज बादल आए हुए थे और मौसम काफ़ी ठंडा था। लेकिन हल्की हल्की हवा चल रही थी तो मैं फिर भी ऊपर लेके चली गई थी। अभी ये शाम का टाइम है। वो जो मकई के दाने पड़े हुए थे कब से, तो मैंने कहा इनको भी मैं बना लूँ। बच्चे कब से कह रहे थे कि मम्मा पका के दे दे। तो अभी मैंने नमक मंगवा लिया है तो मैं अभी इसको नमक में पकाऊंगी। कढ़ाई में मैंने ढेर सारा नमक डाल दिया है। इसको मैं फिर पहले अच्छी तरह से गरम कर लूँगी। जब नमक अच्छी तरह से गरम हो जाए तो फिर मैं इसमें मकई के जो दाने हैं वो डाल दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। अभी नमक गरम करने के लिए मैंने फ्लेम तेज़ किया हुआ है और नमक में जो गुठलियाँ बनी हुई हैं इसको मैं चम्मच की मदद से ख़त्म कर लूँगी। नमक को इतना गरम करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और फिर इसमें जो है वो मकई के दाने डाल देने हैं। दाने डाल के तो फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फ्लेम इसकी लो कर देनी है ताकि ये लो फ्लेम पे अच्छी तरह से ये पक जाए। इसको बनाने में तकरीबन मेरा आधा घंटा लग गया था, लेकिन फिर भी मुझे हल्का हल्का लग रहा था कि ये बिल्कुल पूरी तरह नहीं पका। अगर 40 मिनट तक इसको मतलब अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करते जाएं और लो फ्लेम पर बनाते जाएं तो बहुत मज़े के बन जाते हैं। मकई के दाने मुझे इतने सूट नहीं करते लेकिन मेरे बच्चों को पसंद है तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। तकरीबन शाम के टाइम मैं ये बना रही हूँ और इस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है तो मैंने अपने लिए चाय भी बना ली है और बाहर का मौसम बहुत मज़े का हुआ है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन जब मैं किचन की सफाई कर रही थी तो मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया था। तो अभी मैंने इसको इस तरह सेट करके वो लाइट ऊपर लगा दी है। इसकी जो लाइट है वो स्टैंड में अभी फ़िक्स नहीं हो रही। जब मैं इसमें मोबाइल लगाती हूँ तो ये गिर जाता है।
तो इसलिए मैंने रिंग लाइट को इस तरह ऊपर सेट किया हुआ है, क्योंकि किचन में एक ही लाइट है और वो भी काफ़ी ऊपर लगा हुआ है, तो इसलिए रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको मैंने अभी यहाँ पे सेट कर लिया है, फिर बाद में देखूँगी कि क्या करती हूँ इसके साथ। अभी मैं फ़ौरन दूसरा ख़रीद भी नहीं सकती, फिर अभी तो मैं इसी को सेट कर लूँगी किसी तरह से। और यहाँ पे जो दाने हैं तो इसका भी कलर चेंज हो गया था, और बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि कब तैयार होंगे ताकि वो खा लें। और मैं घर पे तकरीबन मेरे ख़्याल से, हाँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो बच्चे देख रहे थे कि किस तरह ये बनती हैं। और अभी इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था, ये तकरीबन पक गई थी, तो फिर मैंने इसको छान के निकाल दिया था और निकाल के एक एयर टाइट जार में रख दिया था ताकि इसको हवा ना लगे, फिर ये सख्त हो जाती हैं। अभी क्योंकि रात का टाइम था तो बच्चों को मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया था, और फिर इन्होंने फिर अगर ज़्यादा खा ले, खाना नहीं खाना था, तो इसलिए मैंने इनको अभी थोड़ा थोड़ा दे दिया था ताकि ये अभी थोड़ा सा खा ले, और बाकी मैंने एयर टाइट जार में रख दिया था, वो बाद में खा लेंगे। और बस रात को जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे तो थक गई थी, और सारा काम ख़त्म करके बच्चों को भी पढ़ा लिया था और खाना वगैरह भी खा लिया था, फिर मैं सो गई थी। और फिर अगले दिन जो कपड़े ऊपर छत पे फैलाने के लिए लेके गई, जो कपड़े मैं ऊपर छत पे लेके गई थी सूखने के लिए, तो मैं रात को ले आई थी, लेकिन उसमें हल्की हल्की नमी थी, तो उसको मैंने फिर यहाँ पे कमरे में फैला दिए थे ताकि ये सूख जाए। ये वाले कपड़े बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो अभी मैं इनको फोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। और इसके बाद मैंने बर्तन थे थोड़े से, वो भी धो लिए, और दोनों कमरों को भी अच्छी तरह से सेट कर लिया था, झाड़ू वगैरह लगा लिया था, और काम वगैरह सारा ख़त्म करके तो बच्चे फिर स्कूल से आ गए थे, क्योंकि कपड़े मैंने जुम्मे रात को धो लिए थे, क्योंकि जुम्मे को फिर हमारे यहाँ गैस बहुत कम होती है, और यहाँ पे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो इनको भी नहला दिया था। और फिर रात को मेहमान आ गए थे, तो फिर मैं इनके लिए चपली कबाब बना रही थी। ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, पहले मैंने ये सारे धो लिए थे, और प्याज वगैरह साफ़ करके मामी को दे दिया था, तो उसने कट करके दे दिए थे प्याज टमाटर और जो कटिंग वाली सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे फिर मामी कबाब बनाने में भी मेरी हेल्प कर रही थी। और हम चपली कबाब बनाने में ज्वार का आटा डालते हैं, कुछ लोग उसमें बेसन भी डालते हैं, और कुछ जो नॉर्मल गंदम का आटा होता है वो भी डाल लेते हैं। हम इसमें ज्वार का आटा डालते हैं। आटे को और सारी जो सब्ज़ियाँ वगैरह काटी थी, कीमा वगैरह, सबको अच्छी तरह से गूंद के और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और इन अच्छी तरह से गूंद के तो फिर मैंने तकरीबन 10 मिनट की रेस्ट दे दी थी। फिर उसके बाद हम कबाब बनाने लगे थे। अभी ये शाम का टाइम था, तो फिर हमने कबाब बनाने स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी, और मामी जो है वो कबाब बना रही थी। बहुत ज़्यादा मज़े के कबाब बने थे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।